दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बाद अब सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अदालत की इजाजत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को पूछताछ की इजाजत दे दी है। इससे पहले सीबीआई अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। सीबीआई ने रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल को आज यानी बुधवार को कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए अदालत से अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगी। इस पर अदालत ने मंजूरी दे दी। फिलहाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट और आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए ये तैनाती की गई है। सुनिए कि इस पूरे प्रकरण पर संजय सिंह क्या कह रहे हैं। 50,000 से ज्यादा पन्ने की चार्जशीट, अलग अलग मामलों में 264 से ज्यादा 464 से ज्यादा गवाह, अंतहीन जांच, 2 साल से चल रही जांच। सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फाइनल चार्जशीट 3 जुलाई तक दाखिल कर देंगे। उसके पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी, जांच पे जांच, जांच पे जांच, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अंतहीन जांच। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, अगर इतनी नफरत हम लोगों से है, आपातकाल तो तुमने देश में लगा ही रखा है। कहीं चौराहे पे खड़ा करके हम सबको गोली मार दो, एक बार में समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे गंदा खेल मत खेलो। पूरा देश तुम्हारे घिनौने और गंदे खेल को देखता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद उन्हें 2 जून को फिर से अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। इसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती आ रही है। एक तरफ निचली अदालत के जमानत देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की पूछताछ के बाद ये लग रहा है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने में समय लगने वाला है। पर इधर आम आदमी पार्टी की नेता जैस्मिन शाह सीबीआई पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 26 जून 2024 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसमें सीबीआई सरासर झूठ बोल रही है। देखिए, आज जो कोर्ट के अंदर हुआ, मेरे ख्याल से आज देश के सामने सीबीआई का चेहरा बेनकाब हो गया। देश के सामने आज सीबीआई रंगे हाथों पकड़ा गया, कोर्ट के अंदर झूठा बयान देते हुए। आज क्या हुआ? आज पूरे दिन सुनवाई चल रही थी, उनके वकील ने कुछ तर्क रखी, हमारे वकील ने कुछ तर्क रखी, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सीबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का पूरा ठिकरा मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया है, उन्हें दोषी बना दिया है। और जब उन्होंने ये कहा तो अरविंद केजरीवाल जी खुद स्वयं खड़े हुए और कहा कि सीबीआई झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी निर्दोष है। और यह भी कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि सीबीआई का मकसद, ऐसे स्टेटमेंट देकर उनका मकसद केवल और केवल मीडिया में सेंसेशन क्रिएट करना है। वो चाहते हैं कि ये हेडलाइंस बनी रहें, अखबारों के पहले पन्ने पे ये हेडलाइंस छपे कि देखो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोल दिया। और उन्होंने चैलेंज किया कि मेरा बयान मुझे पढ़ने दीजिए और मैं दिखाता हूं कि ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया। तो तब जज साहब ने भी इंटरवीन किया और खुद उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल जी का बयान पढ़ा तो उन्होंने भरी अदालत में सबके सामने जज साहब ने कहा, अरविंद केजरीवाल की मैं नहीं बात कर रहा हूं, जज साहब ने बाकायदा कहा कि सीबीआई ने जो कहा वो गलत कहा है, झूठ कहा है, और जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वो सच है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हालांकि 26 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। ऐसी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाकर न्याय की मांग करेंगे। लेकिन इधर बीजेपी के मनोज तिवारी आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच एक नए ही विवाद को जन्म दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खुद ही इतने बड़े बड़े आरोपों में घिरी हुई है, वो क्या आरोप लगाएगी? न जाने कितने अपराध और पाप किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई का केस कोई नया नहीं है, ऑलरेडी पहले से है। और आपको बताऊं, ये जो सीबीआई का केस है ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ये केस है। इसलिए वो कृपया बीजेपी पर कुछ भड़ास न निकालें, कांग्रेस से बात करें। और रही बात, अभी उनके ऊपर एनआईए का भी केस है, आतंकवादियों से पैसा लेने का। तो जो व्यक्ति इतना आकंठ डूबा हो भ्रष्टाचार में, उसके साथ
जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है, जिसकी जांच जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद सीबीआई ने शुरू की थी। सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति में हेरफेर करने के लिए साउथ ग्रुप के मेंबर से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।